गुड मॉर्निंग। पिछले जो है वीडियो में हम लोग जो है कैटलिस्ट का रासायनिक अभिक्रिया पर प्रभाव के बारे में देख रहे थे। तो उसमें बताए थे हम कल कि कोई भी रासायनिक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देते हैं, उसके वेग को घटा या बढ़ा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। आमतौर पर जो है बढ़ाने की क्रिया ही होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो है इसका जो है वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है कि जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक किस प्रकार से बढ़ा देते हैं। सवाल उठेगा ये कि आखिर जो है क्या ऐसा होता है जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाता है। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है अपना एक सिद्धांत दिया, जिसमें एक सिद्धांत है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं कि मध्यवर्ती जो है सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत में यह कहा गया कि जब जो है हम लोग कल पढ़ चुके थे कि आपस में जो है संघट से ही क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इस सिद्धांत में यह कहा गया कि जो है ये अभिकारक के अणु जो है क्या होते हैं, जब आपस में संघट करते हैं तो एक जो है अस्थायी जो है क्या करते हैं, मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यह जो है अपघटित होकर क्या होता है, प्रतिफल जो है देता है। यह जो है अपघटित होकर प्रतिफल देता है। तो इसके लिए जो है बताया गया कि जो है ये अभिकारक का इसमें क्या रोल है। तो अभिकारक भी संघट में भाग लेता है और एक ये अस्थायी जो है मध्यवर्ती बनाता है, और वह एक जो है अभिक्रिया का नया रास्ता तैयार करता है, एक पथ का निर्माण करता है, क्रिया विधि बनाता है, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, बोलिए, घट जाती है, जिसकी सक्रिय ऊर्जा घट जाती है। मतलब यह हुआ कि उसको जो है उस क्रिया को कराने में जो ऊर्जा हम लोग सक्रिय ऊर्जा लगती थी, अब उससे कम ऊर्जा में ही जो है क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो जब ऊर्जा जैसे ही घटेगी, माने ऊर्जा अवरोध जैसे ही घटेगा, तो कम ऊर्जा वाले अणु भी क्रिया में भाग लेना शुरू कर देंगे, और इस कारण से जो है अधिक अभिक्रिया में अणुओं की संख्या जो है क्या होगी, भागीदारी होगी, जिससे अभिक्रिया का वेग निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको हम लोग जो है इस तरह से जो है समझ सकते हैं। देखिए ये अभिकारक है, ये क्या है, प्रतिफल है। तो बिना उत्प्रेरक की जो है जब होती है क्रिया तो क्या होता है, इस तरह से जो है ये ग्राफ ऊपर आया है, इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें उत्प्रेरक मिला देते हैं तो उत्प्रेरक क्या करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक जो है मध्यवर्ती जो है यौगिक बनाते हैं, जो क्षणिक होता है, बहुत जल्दी ही टूटकर जो है क्या करता है, ये प्रतिफल देता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि यह जो है मध्यवर्ती जो बनाता है, इसका जो है सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो सक्रिय ऊर्जा का मान घटने के कारण से निश्चित तौर पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, क्योंकि कम ऊर्जा वाले अणु भी रासायनिक क्रिया में भाग लेना जो है शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब इस उत्प्रेरक की जो है क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो पहली विशेषता यह है कि कोई भी उत्प्रेरक की जो है थोड़ी सी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में जो है अभिकारकों को उत्प्रेरित कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो जैसे ही जो है कि इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा तो अलग हो जाएगा, फिर वो दूसरे रिएक्टेंट के लिए, तीसरे रिएक्टेंट के लिए, और इस तरह से जो है क्या होगा, ये भाग लेता है, क्योंकि वह स्थायी रूप से नहीं जुड़ता है। तो जैसे ही अलग होता है तो फिर वह जो दूसरे में जो है यूज हो सकता है, ठीक है। दूसरा है इसका कि यह जो है गिब्ज ऊर्जा को जो प्रभावित नहीं करता है। मतलब अभिक्रिया के लिए गिब्ज ऊर्जा हम लोग जो है पढ़े हुए हैं कि जो है गिब्ज ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी रसायन जो है रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो है उसमें जो मुक्त ऊर्जा होती है, जो है अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिब्ज ऊर्जा कहते हैं। उसका मान जितना ही जो है ऋणात्मक होता है, रासायनिक अभिक्रिया उतनी ही जो है क्या होती है, इतनी आसानी से होती है, ठीक है। तो यह गिब्ज ऊर्जा को प्रभावित जो है नहीं करता है। तीसरी बात है कि यह जो है स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं को ही जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। जो क्रिया स्वतः परिवर्तित क्या अर्थ है, जो स्वतः जो है नेचुरली जो है जिसमें होने की होती है, जो है क्या है, जो है स्वतः परिवर्तित नहीं है, स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया है, तो उसके लिए उत्प्रेरक जो है कार्य नहीं करते हैं। तीसरा है कि यह जो है साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि साम्य स्थिरांक में जो है एक उत्क्रमणीय क्रिया होती है, ये जिसमें क्या होता है, अग्रिम अभिक्रिया होती है और उल्टी अभिक्रिया होती है। तो उत्प्रेरक की विशेषता यह है कि अग्रिम और उल्टी अभिक्रिया दोनों को यह समान रूप से क्या करता है,
बोलिए उत्प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है, साम्यावस्था जो है आसानी से मेंटेन हो जाती है, आसानी से साम्यावस्था जो है क्या होती है, प्राप्त हो जाती है, तेजी से साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है, और इस तरह से जो है साम्यावस्था प्रभावित नहीं होती। अब हम लोग जो है इसका पढ़ेंगे कि जो है रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके बारे में हम लोग जो समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले में भी हम लोग पढ़े हुए थे आर्हेनियस सिद्धांत में कि जो है अभिकारक के अणु आपस में क्रिया करके इंटरमीडिएट बनाते हैं, एक मध्यवर्ती बनाते हैं, जिससे होता है। अब उसी को थोड़ा हम लोग विस्तृत रूप में जो है देखेंगे, उसी को जो है क्या किया गया है, विस्तृत रूप में देखा गया है। तो क्या कहते हैं हम लोग कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक के अणु क्या होते हैं, आपस में जो है कोलिजन करते हैं, कोलिजन करके जो है अभिक्रिया जो है संपन्न कराते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटों की संख्या को जो है क्या कहते हैं, संघट आवृत्ति कहते हैं, इसको जेड से सूचित करते हैं। तो इस तरह से एक हम लोग एग्जाम्पल ले लिए हैं, ये बाई जो है मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, प्रारंभिक रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें ए और बी से उत्पाद बनता है। तो इसका वेग लिखने के लिए जेड ए बी ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब गौर से देखिए आर्हेनियस सिद्धांत में तो अंतर सिर्फ यहीं पर है, वहां पर हम लोग ए लिखे थे, जिसको हम लोग जो है क्या कहे थे, आर्हेनियस स्थिरांक या संघट्ट आवृत्ति जो है कहे हुए थे। ठीक है, तो यही जो है दोनों में अंतर है। ठीक है, अब इसमें आप जो है देखिए जेड ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, ए और बी के बीच जो है संघट्ट आवृत्ति है, और ई के पावर ये माइनस ये बाई आर टी की जो है ई के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश है, इसको ये सूचित करता है। अब यह देखिए समीकरण एक से जो है, यह जो समीकरण एक है वह जो है सिंपल जो है प्रारंभिक अभिक्रियाओं को तो जो है क्या करता है, ये व्याख्या आसानी से कर लेता है, सही सही उसका जो है आकलन हो जाता है इससे व्याख्या। लेकिन अगर जटिल अभिक्रिया है तो यह प्रॉब्लम करता है, ये उसमें सही रूप से जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि जटिल अभिक्रिया के लिए जो है क्या है, ये जो है उतना जो सही नहीं आता है। इसका कारण यह है कि जो है जितने भी संघट होते हैं, हर संघट से जो है क्या होता है, बोलिए रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो है कुछ सभी संघट जो है रासायनिक अभिक्रिया से प्रतिफल जो है नहीं बनाता है। इसके लिए जो है क्या होना चाहिए, तो जो है सही दिशा में जो है संघट का होना भी जरूरी होता है, और साथ ही साथ उसके पास जो है क्या होनी चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा भी होनी चाहिए, तभी जो है वो प्रतिफल जो है बनाता है। तो इसमें एक जो है नया चीज आ गया कि सही अभिविन्यास का होना जो है जरूरी है, और जो है उसके पास जो है पर्याप्त ऊर्जा भी होनी जरूरी है, जिसको हम लोग देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक की ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो जब ये जो है जो अभिकारक जो है आपस में जो है क्रिया के संघट करके और सही जो है अभिविन्यास में संघट करके जो है प्रतिफल बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी संघट कहते हैं। जिससे प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी संघट कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग ले लिए हैं कि ये मिथाइल ब्रोमाइड है, वो इससे रिएक्शन होता है, वो हाइड्रोक्सिल आयन है ये, तो क्या होगा, ये क्रिया करेगा तो जो है Br माइनस बनता है। इसको समझने के लिए हम लोग इसका जो है स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमने दो बनाया है कि दो तरीके से हो सकता है। जब ये संघट कर रहे हैं, देखिए इसमें जो है कार्बन पर जो है आंशिक जो है डेल्टा है, आंशिक प्लस और आंशिक माइनस आता है, वो इस पर क्या है, माइनस है। तो सही जो है देखिए अनुपयुक्त विन्यास का अर्थ यह हुआ कि जब ये सीधे जाएगा, सामने से जाएगा, तो इस पर भी माइनस है, इस पर भी माइनस चार्ज है, दोनों पर क्या है, माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा जो है नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन उपयुक्त का अर्थ क्या हुआ कि ये प्लस पर ये क्या होता है, पीछे से अटैक करेगा। अगर ये क्या होगी, पीछे से आता है तो प्लस के पास जाएगा, तो प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, कि सुटेबल जो है ये अभिविन्यास है, इसका जो है क्या है, एक कोलिजन हो रहा है। इसमें क्या है, सही कोलिजन नहीं हो रहा है, सही दिशा में इसमें जो कोलिजन नहीं हुआ, इसमें सही दिशा में कोलिजन हुआ है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि सभी जो है कोलिजन से जो है प्रतिफल जो है नहीं बनते हैं, उत्पाद जो है नहीं बनता है। तो उसके लिए एक नया जो है पद जो है लाया गया, जिसको हम प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, कि जो है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है हम लोग जोड़ दिए हैं, क्योंकि जो प्रभावी संघट होना जो है जरूरी है, जो है जरूरी है। अतः जो है क्या हो गया, बोलिए संघट सिद्धांत में क्या होना चाहिए,
सक्रियण ऊर्जा तथा सही अभिविन्यास दोनों जो है का होना आवश्यक होता है, तभी जो है हम लोग जो है प्रतिफल बनेगा, तभी जो है क्या होगा, उसको हम लोग सही से संघट्ट सिद्धांत के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उसमें जो है क्या होनी चाहिए, उसके पास पर्याप्त जो है सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए, और उसका जो है जो कोलिजन का जो डायरेक्शन है वो भी जो है सही होना चाहिए, तभी रासायनिक अभिक्रिया जो है हो पाती है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है हम लोगों का थ्योरी इसका जो समाप्त हो गया। इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह है, तो फिर इसको हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए, थैंक यू। इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का जो है थ्योरी इसका जो है समाप्त है।